राधे राधे गुरुजी। जी मेरा एक प्रश्न है। क्या? मेरा भाई बोले पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन उसके अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। कहाँ से आए हो आप? हम भिलाई सब्जी मार्केट से। नेपाल? नहीं, इंडिया, रसकौल के बगल में ही है। ठीक है, लगेगा पढ़ाई मन, उनको बोलना पढ़े मन लगा के। क्या लगेगा मन, लगेगा। उनसे बोलना पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। पहले 9th क्लास में पढ़ रहा था तो बहुत पढ़ने में तेज था। पढ़ेगा पढ़ेगा, आप बोलना पढ़ता रहे। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में पूरे रक्सौल वासी की तरफ से सादर प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, रक्सौल भक्तिमय हो गया है, जन सैलाब महासैलाब उपट आया है। जी। बहुत सारे गांवों से, मुझे लगता है 50 गांवों से यहाँ पे सब शरणार्थी सब आ रहे हैं। ऐसा रक्सौल में कभी नहीं हुआ है। मेरा 25 साल हो गया शादी का, लेकिन मैंने अभी ऐसा भागवत में इस तरह का कभी देखा नहीं। वाह। और जैसा कि आपको मालूम भी हो गया है कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, तो आपके चरण पड़ गए, ठाकुर जी आ गए, अब जल्दी ही एयरपोर्ट बनेगा। बिल्कुल गुरुजी, मैंने देखा है इसमें बहुत सारे परिवार के लोग भी साथ दे रहे हैं, मेरे बच्चे लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं, बोलते हैं कि तुम जाओ भागवत में और हम लोग देख लेंगे। कथा में क्या अच्छा लग रहा है आपको? गुरुजी, यहाँ से जाने से ज्यादा यहाँ आने का उत्सुकता मन में हो गया है। कथा में कौन सी बात अच्छी लगी आपको? आपकी सारी बातें अच्छी है, सभी बातें अच्छी है, एक एक बात मतलब कि अपने आप में, अपने जीवन में लाने लायक है। मैंने आपकी रील देखी है, उसमें एक में है कि आप वृंदावन के अलावा और कहीं जाते नहीं हो, बहुत कम जाते हैं कथा करने के लिए। तो मैंने देखा है जो माताएं हैं, 310 माताएं हैं, वो बहुत रो रही थी जब आप उनसे विदा ले रहे थे। वो रील जरूर एक बार दिखवाइएगा यहाँ पे। जरूर जरूर। तो उसमें बहुत ही मतलब भाव विरोध हो रहा है, वो हो रहे हैं सब लोग। तो आप यहाँ पे आए। भागवत कहते हैं कि सारे गीता का सार है भागवत कथा, सभी गीता के सार है, और हम लोग भागवत सुन रहे हैं, हम लोग मोक्ष के प्राप्ति कर रहे हैं। गुरुजी, एक और बात, मैंने सपने में आपको राखी बांधते हुए देखी थी, इसलिए राखी बंधी है आपकी। जी गुरुजी, और मैंने सुबह उठते ही ऐसे तो मैं 6 बजे उठती हूँ, लेकिन अभी 3 बजे ही उठ जाती हूँ, और आपका वो जो मैया का ये कान में गूंजता रहता है हर समय। चलिए, भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहिए। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपको मैं राखी बांध दी हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। शांति से बैठ राधे राधे जाओ। गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। हाँ। गुरुजी, हम कोई भी काम करते हैं मन नहीं लगता है। मन नहीं लगता? नहीं गुरुजी। तो मन लगाओ। क्या काम करते हो? पढ़ाई करते हैं गुरुजी। पढ़ाई करते हो तो मन लगाओ। क्यों नहीं लगेगा? यदि लगाओगे तो लग जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, लड्डू गोपाल बच्चे के रूप में या भगवान के रूप में? हमारे घर में लड्डू गोपाल हमारी भगवान तो भगवान हैं जी, चाहे उन्हें पुत्र के भाव से देखो, जी, पिता के भाव से देखो, जी, जाकी रही भावना जैसी, जी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। क्या लड्डू गोपाल को हमेशा पास में रखे, जहाँ जहाँ जाती है वहाँ लेके जाती? घर पे रखो, मंदिर में रखो, समय से पूजा पाठ करो, बस लेके घूमते रहने की जरूरत नहीं। जहाँ वो सोती है वहाँ ले जाती है। भगवान हृदय का विषय है, भीतर का। जी, भगवान अंदर हो। जी, बस। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरुजी, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि कल हमको आप बोले ना कि विद्यालय बनाने के बहुत अच्छा हमको लगा, बहुत मेरा दिल खुश हुआ गुरुजी। हमको चाहिए कि हम अरे राज से आए हैं, मेरा ससुराल अरे राज है। गुरुजी, मेरे पति विदेश रहते हैं, उनको भी राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, हम कहना चाहते हैं कि हम पढ़ने जाते हैं, मन भी लगता है, मगर पढ़ने के बाद जैसे ही कोचिंग से निकलते हैं उसके बाद हमारा पढ़ाई जो हुआ भूल पड़ जाते हैं। तो आपको गोबर उठाना अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं गुरुजी। झाड़ू लगाना? बिल्कुल नहीं। तो पढ़ाई नहीं करोगे तो यही काम करना पड़ेगा। पढ़ाई करते हैं, गोबर उठाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। पढ़ाई तो इसलिए पढ़ लो तो आपके काम आएगा, वरना ये झाड़ू पोंछा भी सीख लेना,
नहीं पढ़ोगे तो यही करना पड़ेगा। पढ़ाई तो करते हैं मगर भूल जाते हैं, कोचिंग से निकलते ही जितना मन हो सकता है उतना लगा देते हैं। आप यहाँ से कहाँ जाओगे? घर जाएंगे। घर जाना भूलते हो? हाँ घर जाना भूलते हो क्या? बिल्कुल नहीं। जब घर जाना नहीं भूलते तो पढ़ कर के भूल क्यों जाते हो? क्योंकि घर को अपना मानते हो और पढ़ाई को अपनी नहीं मानते, अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। इसलिए इस पढ़ाई को भी जिम्मेदारी से किया करो। जी गुरुजी। ठीक है, फिर नहीं भूलो। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी आपके कोटि में चरणों में प्रणाम करती हूँ। खुश रहिए। हाँ, कहना चाहती हूँ गुरुजी कि संडे को और मंगलवार को दिन तुलसी में जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता है? जल चढ़ाते हैं, तोड़ा नहीं जाता। तोड़ा नहीं जाता है? इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि संडे के दिन भगवान का वास तुलसी में रहता है, इसलिए उसे डिस्टर्ब नहीं करते तोड़कर। ठीक है, आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। जी गुरुजी, हम पूजा पाठ करती हूँ, जाप भी करती हूँ, लेकिन बीमारी से बहुत ग्रसित रहती हूँ। क्या बीमारी है आपको? सर, एलर्जी निकलती है, घुटना में दर्द होता है, देह हाथ फूल जाता है, बहुत सारे बीमारी है। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को, आयुर्वेद में दिखाओ। दवाई भी बहुत खाते हैं गुरुजी। दवाई से आराम नहीं लगा? आज हो जाता है, फिर कल सुबह निकल जाता है। ऐसा है कि आपके यहाँ गाय है? गाय जी। देसी के जर्सी? जी सर, हम गाय नहीं बाबा गुरुजी, गाय नहीं पाले हैं, दूसरे कोई के पास है। पर यहाँ पे ना देसी गाय मिल नहीं रही है। जी। आपके यहाँ देसी गाय है? नहीं है। देसी गाय मिल जाए जी तो उसे रखना जी और थोड़ा सा गौमूत्र रोज पिया करो। जी बछिया का जी गौमूत्र पीने वाला व्यक्ति जी कोई भयंकर बीमारी से कभी परेशान नहीं रहता। जी। गौमूत्र सबसे अच्छी दवाई है। जी कैंसर जैसी बीमारियों को भी गौमूत्र गुरुजी। कम कर देता है। जी गुरुजी। इसलिए आपके यहाँ मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, गाय नहीं मिल रही है। जी गुरुजी। मुझे भी गौमूत्र रोज लेना रहता जी है, गुरुजी। पर यहाँ मैं पता लगवाया तो जर्सी गाय है। जी। जर्सी को गाय नहीं बोलते। देसी गाय मिल ही नहीं रही है आप लोगों के यहाँ। जी गुरुजी। एक भी गाय नहीं मिल रही है। सोचो, भारत से गैया ही गायब हो गई। जी गुरुजी। आप लोग रखा करो। जी आप में से किसी के घर गाय है? जी गुरुजी। कौन सी गाय है? जर्सी? जर्सी है? जी मेरे पास देसी? गाय नहीं है, वो लोग बात कर रहा है। देसी गाय है? हमें तो नहीं मिल रही, हमने बहुत ढूंढवाया यहाँ। जी गुरुजी। है देसी गाय? इनका नंबर ले लेना, जी फोटो भेजना, पहले चेक करेंगे देसी है कि जर्सी है। जर्सी को देसी बोलते हैं। जर्सी का ना पी लेना, उसका जर्सी का गौमूत्र। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में सादर प्रणाम। जी। हमारे रक्सौल वासियों की तरफ से, हमारे वार्ड नंबर 2 तुमड़िया टोला नया बस्ती की तरफ से भी आपको सादर प्रणाम। खुश रहिए। चरण स्पर्श बाबा। जी बोलो बोलो बोलो। बाबा आपसे एक प्रश्न है बाबा। हाँ। आपसे दर्शन आपका हो गया सर। बाबा मेरा बहुत बहुत मतलब क्या कहूँ कि आपका आभार बाबा। बाबा मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं आपसे सीख होना चाहता हूँ, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। देंगे गुरु मंत्र। कब? 11, 9, 8, 9, 10। जी 8 तारीख को। आज कौन सी तारीख है? 7 तारीख है बाबा। आज 7 है। जी 7 है आज। जी जी। तो कल देंगे 10 बजे। 10 बजे? हाँ सुबह में बाबा। परसों, कल नहीं परसों। सुबह में बाबा, सुबह में। परसों सुबह 10 बजे आ जाइएगा यहाँ। आने को बाबा। ठीक है बाबा। चरण स्पर्श बाबा। ठीक है, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, हम आपका प्रवचन देखते हैं तो आप बोल रहे थे कि जब सूरज नारायण बाबा डूबने जाएं तभी सांझ जलाना चाहिए। तो गुरुजी अगर घर में कोई नहीं हो, हम अकेले हैं, हम काम करने चल जाते हैं, अगर गुरुजी हम 7 बजे आते हैं
तो क्या दीपक भगवान के पास नहीं जलाएंगे? जला सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि। संडे है, कल भी गुरु मंत्र दिया जाएगा सुबह 10 बजे, ठीक है? कल संडे है, कल भी गुरु मंत्र देंगे, परसों भी देंगे और नरसों भी। जिन्हें गुरु मंत्र लेना है कल सुबह 10 बजे यहीं आ जाइएगा। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि शाम होने के पहले खाना नहीं खाना चाहिए। हैं? शाम जब हो जाता है उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि रात को ना खाओ। क्यों? क्योंकि रात का खाया हुआ भोजन, चूंकि दिन में सूर्य रहते हैं और भोजन पचाने का काम जठराग्नि करती है, शाम होते ही शरीर की जो भोजन पचाने वाली जठराग्नि होती है वह मंद पड़ जाती है। गुरुजी इसलिए एक उम्र के बाद रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। सब तो रात ही को खाते हैं। खाते हैं क्योंकि अज्ञान है, खाने पीने का ज्ञान नहीं है। आरुषि कुमारी। गुरुजी राधे राधे। मेरी बच्ची खो गई है, आरुषि कुमारी नाम है, 11 साल की है। धनहर देवली ये घर नेपाल है। से भैया आए हैं, इन्होंने वृद्ध माओं के भोजन के लिए, संतों के भोजन के लिए 11,000 रुपए का सहयोग किया है। तालियां बजा के स्वागत करें। खुश रहिए। गुरुजी हाँ राधे जी। राधे। हाँ जी। मेरी बच्ची खो गई है, 11 साल की है, आरुषि कुमारी नाम है। आरुषि? जी, धनहर देवली घर है। देखो आरुषि नाम की बच्ची है कहीं? वो है, वो आरुषि, गुलाबी कपड़ा पहनी है। जी जी। वो खड़ी, वो आरुषि, हाथ उठाओ। आरुषि, वो आरुषि, वो खड़ी है, वो यहाँ। राजनंदनी ए मैया यहाँ। भुला गल बा। ए आरुषि को यहाँ बुला लो आगे। राजनंदनी 15 वर्ष की उम्र। एक ये मैया है, एक ये बच्ची खड़ी है, देखो किसकी है? राजनंदनी। एक ये बच्ची खड़ी है, रानीगढ़। इसके माँ बाप कौन है? मम्मी बानी पंडाल के भीतर आ कौन? जाइए। राजनंदनी। राजनंदनी कहीं है बच्ची छोटी सी? 15 वर्ष के रानी घाट घर बा। राजनंदनी। राजनंदनी कहीं है आसपास? कितने साल की है? 15 वर्ष के। 15 साल की बच्ची कहीं हो, दिखाई दे तो बताओ। उसके साथ मोबाइलो है। फोन लगा लो फिर, चलो। मालूम नहीं है नंबर। राधे राधे महाराज जी, क्या प्रेम करना पाप है? रुको। अगर हम राधे की तरह, कृष्ण की तरह प्रेम करें, किससे प्यार अपने करते हो? प्रेमिका के सपनों को पूरा करना चाहे, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहे, तो आपका- उसके साथ जीना चाहे, उसको अच्छी जिंदगी देना चाहे, तो क्या ये पाप है? नहीं, तो आप प्यार करना पाप नहीं है। निस्वार्थ अगर हम प्रेम करें तो क्या वो पाप है? अच्छा ये बताओ, आप किससे प्यार करते हो? एक हमारी प्रेमिका है। शादी हो उससे गई? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो शादी आपकी उसको नहीं हुई पता है कि हम उससे प्रेम करते हैं और वो आपसे नहीं करती? उसने जाहिर नहीं किया कभी कि वो मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, लेकिन हमने जाहिर किया और मैंने उससे बोला भी कि मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, तुम्हारे फैमिली का ख्याल रखूंगा। नहीं तो आप ना प्रेम करते हो तो विवाह कर लो। वो तैयार नहीं हो रही है ना, उस जाहिर भी नहीं कर रही कि मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है। तो एक बार कंफर्म बिठा के पूछ लो कि प्रेम है या नहीं है। इस वैलेंटाइन डे में मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो फिर चक्कर में ना पड़ो, वैलेंटाइन डे चल रहा है। फिर बर्बाद हो जाओगे ऐसे प्यार के चक्कर में, ठीक है? तो क्या ये प्रेम छोड़ देना चाहिए? अरे या एक तरफा प्रेम को जारी रखना चाहिए? जैसे कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में त्याग दो, प्रेम में उसको आजाद कर दो। एक तरफा प्रेम करते रह जाओ, उसको आजाद कर दो, उसकी जिंदगी को जीने दो। नहीं, ऐसा है, प्रेम अपनी माँ से कर लो। माँ से प्रेम है ना, तभी तो माँ की टैटू बनाया है। पिता से कर लो, ठीक है, पर उस लड़की से यदि आप प्रेम कर रहे हो और उसका किसी और से प्रेम होगा तो शायद तो त्याग देंगे। जैसे कृष्ण ने राधा को प्रेम किया लेकिन शादी किसी और से हो गई, नहीं, मैं भी खुश हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने तो राधा से विवाह किया है, ब्रह्म विवाह किया है, प्रेम विवाह भी किया है और प्रेम भी किया है। तो इसलिए भगवान तो प्रेम भी करते हैं, विवाह भी। लेकिन आप ऐसा है, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, ग्रेजुएशन कर लिया, काम भी कर रहा हूँ, अच्छा सेटल है, बस अपने बिजनेस व्यापार काम पे ध्यान दो, लड़कियों पे ध्यान मत दो। महाराज जी प्रेम के लिए मैं सक्सेस हुआ, सफल हुआ, गाड़ी खरीदा, घर बनाया और अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन लग रहा है मेरे नसीब में प्रेम है ही नहीं। तो आप उस लड़की से कह दो ना कि हम करते हैं, उसके बाद जो वो रिप्लाई करे देख लो।
कोशिश करेंगे। तो अभी तक आपने उसको आई लव यू नहीं मैं कहा। राधे कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस जीवन में प्रेम मिले और मैं राधे कृष्ण की तरह प्रेम करता रहूंगा। राधे राधे। खुश रहे बेटा, ले आओ माइक यहाँ। ये सब भैया देखो, आप लोग बैठे नहीं है ना। ये आपने बनाई है। खुश रहिए, बहुत सुंदर, प्रसन्न रहिए। फोटो ले लो, खुश रहिए। आगे वो आगे सामने आगे उससे ले लेना, वो देखो। चलो देखो, आप लोग ऐसे खड़े हैं, बैठ जाओ नहीं तो कैसे बात होगी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है बोलो। कि मेरा यहाँ से मात्र 100 मीटर पे हमारा घर है और 100 मीटर पे इधर ससुराल है। मैं कहना चाहता हूँ कि ससुराल वाले को एक दिन मतलब बुरा समय चल रहा था, मैंने उनके लिए 3 लाख का योगदान दिया और मदद किया। फिर वो लोग बोले कि पैसा लौटा दूंगा और अभी पैसा नहीं दे रहे हैं। सास मुझको मारने की बात करती है। आप उसी सास के लिए हम क्या करें, आप हमको बताएं। मतलब सास ने आपसे पैसे ले लिए? हाँ। और अब दे नहीं रही है? नहीं दे रही है गुरुजी। और आपकी पत्नी कहाँ है? पत्नी अभी तो ससुराल में ही है। हमारा घर मात्र 100 मीटर पे इधर ससुराल है और इधर घर है। पत्नी अच्छी है? हाँ। पत्नी से कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पत्नी लड़ती है पैसे के लिए पर उनके पास है नहीं। हो सकता है सास ने अपनी बेटी के लिए 3 लाख लिए हो कि मैंने बेटी दी है तो चलो 3 लाख दो, तो आपको बेटी दे दी और आपसे 3 लाख ले लिए। ऐसा भी हो सकता है सास का विचार। तो गुरुजी वो पैसा मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताइए। मैं तो मात्र 500 रुपए कमाता हूँ, पल्लेदारी करता हूँ गुरुजी। तो ये तो सास से पूछो कि उसने धोखा क्यों दिया। अब गुरुजी मेरे माँ बाप भी नहीं है, जो भी है उसी को मानता हूँ। फिर भी बहुत बुरा समय चल रहा है अभी। चिंता ना करो, धैर्य रखो, जी भगवान गुरुजी। सब सही करेंगे और उनसे निवेदन करना, वो देंगे पैसा, क्यों नहीं देंगे। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी गुरुजी, एक सवाल है मेरा। बोलो। कि हम भगवान के बिना कुछ भी नहीं संभव है, भगवान के मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हाँ, ये सत्य है। फिर भी जो भगवान को नहीं मानते हैं उनकी संख्या आज क्यों बढ़ती जा रही है? जो आस्था में विश्वास नहीं रखते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो हमारी संख्या क्यों घटती जा रही है? ऐसा है, भगवान पर सब भरोसा करते हैं। कौन लोग हैं जो भरोसा नहीं करते बताओ? बहुत लोग हैं जो भगवान को मानते नहीं हमारे देश में। कौन? बहुत लोग हैं जो दूसरे लोग हैं। ऐसा है, हिंदू भी भगवान को मानता है और मुसलमान भी भगवान को मानता है। मुसलमान अल्लाह के रूप में मानता है, ईसाई भी मानता है, पर ईसाई अपने उनके रूप में मानता है। क्या बोलते हैं उनको? ईसा मसीह। ईसा मसीह के रूप में। तो ईश्वर को मानते सब हैं, मानने के तरीके अलग अलग हैं। जी। तो सबके तरीके अलग अलग हैं। जी जी। मानता सब कोई चर्च बनाया, कोई मदरसा बनाया, कोई मंदिर बनाया, सबकी आस्थाएं तो हैं। जी। सब लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब ईश्वर को मानते हैं। जी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हमर कहा था नहीं कि एक ठू में को भजन कह दिया गुरुजी। गाओ। जवाना भोजन में गुरु के नाम नहीं, उहे भोजन की दाना न चाहिए। केतनो पत्नी प्यारा होई, उसके भेद बताना न चाहिए। जवाना भोजन में गुरु के नाम नहीं, उहे भोजन की दाना न चाहिए। केतनो भाई दुश्मन होई। अच्छा, खुश रहिए। क्या कुछ कहना है? गोदी में बैठना चाहती हूँ। ये छोटी सी बच्ची है, क्या नाम है आपका? समृद्धि। इन्होंने वृद्ध माओं के लिए ये सहयोग किया है, जो छोटा छोटा पैसा चॉकलेट टॉफी के लिए मिलता है उससे बचा के वृद्ध माओं की सेवा की है ना। ताली बजाओ।
चलो फिर आज के लिए प्रश्नोत्तरी इतनी ही, फिर कल करेंगे। राधे राधे।